तो आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच चुके हैं। आज उनके कार्यक्रम का दूसरा दिन है और मनोहर लाल जी यहां पर आम पब्लिक से भी जो तमाम समस्याएं हैं वो सुनते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और पहले वार्ड नंबर 12 के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है और उसके बाद वार्ड नंबर 3 के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की है, समस्याओं को जाना है और अब जो कार्यकर्ता हैं, आम पब्लिक हैं, उनकी समस्याओं को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुनते हुए नजर आएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहले वार्ड नंबर 12 के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, उसके बाद विकासनगर में वार्ड नंबर 3 के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और अब पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भी सीएम तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर बातचीत भी कर रहे हैं। तमाम समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। योगेंद्र राणा जिला अध्यक्ष मेयर रेणु बाला गुप्ता साथ में हैं और जीत की बधाई भी दी जा रही है जो आदमपुर विधानसभा उपचुनावों में जीत हुई है बीजेपी की। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कैसा रहा सर दौरा? थोड़ा नीचे जी कैसा रहा सर दौरा करनाल का? मित्रों, 2 दिन का ये मेरा प्रवास दौरा जो है करनाल का हुआ है और इसमें हो जाएगा इसमें कल भी मेरे कार्यक्रम कुछ सामाजिक कार्यक्रम थे और आज 2 वार्डों में वहाँ के कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। कुल मिलाकर वहाँ की जो छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं वार्ड में जाकर के ही पूछा जाए, ये कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले जो मेरे इस प्रकार के कार्यक्रम हैं लगातार 20 के 20 वार्डों में पूरा करूँगा। मैं अधिकारियों को साथ लेकर के खास करके जो कारपोरेशन की संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसके बारे में ध्यान कराते हैं वो और अधिकारियों को बता दिया जाता है, साथ साथ वो उसको पूरा करने के लिए अपनी योजना भी बना लेते हैं। 10% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है ईडब्ल्यूएस को, तो किस तरीके से आप देखते हैं? आपका तो बहुत ही अच्छा है। पहले क्योंकि हमने भी उसका एक्ट बनाया था, बाद में केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया था, कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, लेकिन कोर्ट में भी उसी बात पर जो केंद्र का एक एक्ट बना है उसी के ऊपर मोहर लगाई है। बड़ी अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं। पहले सर BS हुड्डा कह रही हैं कि जीत जो हुई है वो सिसक कर हुई है, कह तो रहे थे 60,000 से जीत होगी। ऐसा है कि अब कोई ना कोई झेप मिटाने के लिए उनको कोई बात करनी है तो करते रहें, ताकि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक सवाल और सर ये सेमीफाइनल था क्या 2024 जिस तरह की नीति बनाई, सेमीफाइनल था 2024 का? नहीं, ऐसे फाइनल और सेमीफाइनल ब्लू फाइनल का विषय नहीं होता। ये तो लगातार हम जब से सरकार में आए हैं हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे कभी भी नहीं हटे हैं। और उसमें हमारे चाहे वो कारपोरेशन के चुनाव हों, चाहे हमारे विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें भी आगे बढ़े हैं। जीत हार एक विषय होता है, लेकिन पिछले परफॉर्मेंस से हम आगे बढ़े और इस बार हमने जीता भी है। कभी भी पिछले 8 साल में चुनाव में किसी समय हम पीछे नहीं हुए, हम आगे ही बढ़ रहे हैं। सर विजिलेंस को जो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे रिवॉल्विंग फंड के तौर पर, उसका इस्तेमाल ट्रैप मनी के तौर पर किया जाएगा, तो इसके पीछे सरकार की क्या सोच है? देखिए, ऐसा कोई किस लिए यूज़ किया जाएगा, किस लिए नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई विषय नहीं होता। हर डिपार्टमेंट के पास अपने कामों के लिए रिवॉल्विंग फंड होते हैं। वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास भी है, वो इरिगेशन के पास भी है, वो पीडब्ल्यूडी के पास भी है। और हमने तो एक परमानेंट व्यवस्था बनाई है। इस बार 8,000 करोड़ रुपया हमने बजट में ऐसा रखा है, उसका कभी भी किसी भी उस डिपार्टमेंट का बजट समाप्त होने के बाद अचानक अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो दिया जाता है। बाद में यूज़ होने के बाद ही उसकी एडजस्टमेंट फाइनल बजट शुगर मिल में जा रहे हैं सर, जिस तरह से बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। देखिए, वो बॉन्ड पॉलिसी की सारी बात मैंने रोहतक भी ओपनली भी बताई है, पब्लिकली भी बताई है। उनका जो एक ग्रुप मिला था उनको भी बताया है कि हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और समाज सेवा के नाते से सरकारी सेवा में ही लोग यानी मुफ्त का इलाज की अपनी व्यवस्था करवाते हैं। प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है और उस प्राइवेट इलाज के लिए जो नौकरी करने में बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हीं के ऊपर रोक लगाइए कि सरकारी सेवा आपको कम से कम मुफ्त शिक्षा मिलती है, उसके बदले में आपको 7 साल जो है सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो पैसे जमा करा के वो जा सकता है, या बैंक से लोन अगर मिलेगा तो उसकी पेमेंट उसको करनी है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तो फिर भी सेवा के नाते से काम करते हैं, मेवा के नाते से नहीं। हाँ,
ये विपक्षी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य पार्टियां हो, वो उनकी बैक पर जाके खड़े हो गए हैं कि आखिर इनको जो है एक प्रकार से उनका कहना है कि इनको छूट दी जाए कि प्राइवेट नौकरी में चले जाएँ। हम चाहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। आज इस कंपटीशन में सरकारी मेडिकल कॉलेज में 1-1 करोड़ रुपए की फीस लगती है और सरकारी कुल मिलाकर के 3-4 लाख रुपए ही अभी तक लगती है। तो उसको हमने 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 40 रुपये तय किया है। देना इनको नहीं है, इन्हीं विद्यार्थियों को नहीं देना है, न इनके माता पिता को देना है। जब कभी ये नौकरी यानी प्राइवेट नौकरी, वो भी अच्छी नौकरी करेंगे, उसके बाद ही इनको देना। इससे पहले यानी उस समय तक ये देने की स्थिति में होंगे। जब तक ये देने की स्थिति में नहीं है तब तक इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। इनकी नौकरी नहीं लगेगी जब तक, तब तक भी सरकार उसको भरेगी, ये नहीं पड़ेगा। पराली इस बार 25% कम जली है सर, पराली इस बार 25% कम जली है, आगे और कम जले तो इसके लिए क्या प्रयास सरकार इसके लिए हमने तो पराली का उपयोग कैसे ज़्यादा हो, इसका उपयोग करने वाली फैक्ट्रियाँ वो इसका उपयोग करें। 24 ऐसे संस्थान आ गए हैं जो पराली को यूज़ करने के लिए आए हैं। हम इसकी नई पॉलिसी बना रहे हैं जिसके अंतर्गत कुछ ना कुछ फिक्स करेंगे इसका रेट भी, कि किसान को उसका मूल्य कितना मिले और उसका खर्चा जो है उसको कलेक्ट करने का वो कितना आएगा। ऐसी एक पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई है, जल्दी वो रिपोर्ट यहीं खड़े हो जाओ, 2 मिनट खड़े। जगदीश सिंह झिंडा जिन्होंने आज मुलाकात की है हरियाणा के मुख्यमंत्री से, क्या मुद्दा है? क्योंकि अभी तक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान का चयन नहीं हुआ है। आज मुलाकात की सीएम साहब से, क्या कुछ अपनी बात रखी? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ भी मेंबर मेरे हरियाणा चाखे लगणगे ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ इमदाद कराएंगे। तो हरियाणा का प्रधान बन गया है या अभी बनना है? नहीं जी, हरियाणा की तो अभी बात ही नहीं, अभी तो कमेटी डिसॉल्व हो चुकी है, नई कमेटी गठित होनी है। वो सीएम साहब ने कहा है कि 9 तारीख के बाद बैठ के फिर इस पर विचार करेंगे। 9 नवंबर के बाद 9 नवंबर के बाद बैठेंगे और विचार करेंगे भाई मेंबर कैसे लिए जाएं, किन को लिए जाएं, कैसे एडजस्टमेंट करनी है। कितने मेंबर बनेंगे सर टोटल? टोटल 41 मेंबर बने। तो कौन दावेदारी में है सर? प्रधान की दावेदारी कौन कर रहा है? देखो, मैं तो हूँ नहीं प्रधान की दावेदारी में, क्योंकि मैंने 23 साल जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लड़ाई लड़ी, मैंने अलग हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए लड़ाई लड़ी है, ना कि प्रधानी के लिए, ना कि मेंबरशिप के लिए। अब कमेटी बन गई, मेरा मिशन पूरा हो गया। अब कोई प्रधान बने कोई मेंबर बने, मुझे तो अभी इससे कोई लेना देना नहीं। आशीर्वाद हाँ जी, आपका आशीर्वाद किस पर रहेगा? चलो वो देखेंगे, लिस्ट आएगी 41 मेंबरी, सीएम साहब लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद मैं लिस्ट देखूंगा। मन बनाया होगा सर? नहीं, मैंने मन लिस्ट देख ही बना, मुझे पता ही नहीं अब कौन मेंबर आया कौन नहीं आ रहा। पहले मैं कैसे मन बना सकता? लिस्ट बनने के बाद सीएम साहब आपको आशीर्वाद दें तो? नहीं, ऐसा है जी, सीएम साहब तो आशीर्वाद देंगे, तो कोई आशीर्वाद लेने से इनकार करेगा क्या? यानी कि आप बनना चाहते? नहीं, बनना नहीं चाह रहा। आपने कहा ना भाई सीएम साहब आशीर्वाद दे दें, तो मैंने कहा ये आशीर्वाद देता तो आशीर्वाद क्या इनकार किया जाता है क्या? आप ही बता दो। तैयार हैं फिर आशीर्वाद लेने के लिए आप? नहीं, तैयार तो कौन नहीं होता यार, आखिरकार हर आदमी इंसान तैयार रहता है। यदि सीएम साहब नहीं देते तो मैं उस पर भी राजी हूँ। दादूवाल जी को देंगे अगर? मैं ना, सीएम साहब जिसका फैसला करेंगे तो हम तो जैसे आदेश होंगे वैसे चलेंगे। आपको जिम्मेदारी दी तो आपको और किसी और को दी तो किसी और को? हाँ, किसी को भी दें, हमने तो इकट्ठे होकर चलना है। हरियाणा के सिख मुट्ठी भर हैं, हरियाणा कमेटी की मजाक ना उड़े, अकाली दल मजाक ना उड़ाए, इकट्ठे होकर चलेंगे। यही ऑल जेई एसोसिएशन के जो तमाम जेई हैं अलग अलग विभागों के, वो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दीपक की मां के बयान पर
दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अपहरण का और हत्या का गगसीना का दीपक रहने वाला था। मामला 1 करोड़ 10 लाख रुपए से भी जुड़ा है। मामला सट्टेबाजी से भी जुड़ा हुआ है। पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश कर रही है। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन हरियाणा के जो जेई हैं वो मिले हैं। क्या कुछ आपकी तरफ से बात रखी गई है मनोहर लाल जी के आगे? सर, हमने सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करी है भाई, हमारा जो दीपक भाई था वो 31 तारीख को शाम को फ़ोन करता है घर, भाई मेरे 2 साथी मेरे को मैरिज इनविटेशन का कार्ड देने आए हैं, 2 उनका और 1 मेरा, 3 जनों का खाना बना लो आप, हम खाना खाएंगे घर। लेकिन 10 मिनट बाद जब उसका कोई फ़ोन नहीं आया, ना दीपक घर पहुंचा, तो घर वालों ने उससे फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद मिला। तो बाद में पता चला कि वो कोई कैश वगैरह लेके आ रहा था, जो उसी के गांव कर्ण सिंह का, और एक टिंकू है उसका, कर्ण सिंह का भतीजा, उसके पैसे थे। जो टिंकू था वो गांव में भी आया, उनके घर भी आया, और फिर उसको करनाल भी आया, वो उसके पास उसकी लोकेशन भी थी। जो दीपक सीएम साहब से क्या बात हुई है आपकी? सीएम साहब से हमारी बात हुई है जी। देखो, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं, पहले तो अपना जो हमारे पुलिस है ये कहती रही भाई, 2 दिन तक तो ये कहती रही भाई हमें सुराग मिल चुका है, वो ठीक है, 2 दिन में हम पेश कर देंगे। लेकिन 4 दिन बाद हमारे दीपक भाई की मृत अवस्था में नहर से डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक अपने आप में रहस्य है। फिर उसके बाद पुलिस भी अपना हाथ खड़ा कर देती है, पुलिस भी अपना आनाकानी करती है। पुलिस ने पहले दिन गोताखोर भी नहीं लगाए। मनोहर लाल जी से क्या बात हुई है? मनोहर लाल सीएम साहब से हमारी यही बात हुई है। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है भाई, चाहे कोई हमारा नेता भी हो, बीजेपी का भी कोई कैंडिडेट हो, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मामला दर्ज हालांकि बीजेपी नेता कर्ण सिंह के खिलाफ कर लिया गया है। टिंकू जो उनका भाई है उसके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। किस लिए आपने सीएम साहब से मुलाकात की? 16 अक्टूबर को एडीओ कृषि विकास अधिकारी की भर्ती के लिए पंचकुला में परीक्षा हुई थी, तो उसमें सेंटरों पर गड़बड़ी हुई थी, धांधली हुई थी। उस चीज़ की जांच को लेकर हमने सीएम साहब का ज्ञापन, उन्होंने कहा कि हम आश्वस्त करता हूं कि इस पर जांच जरूर होगी, और हमारी अब सीएम साहब से यही अपेक्षा है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, दोषियों पर सजा हो, व भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे थे, 2 दिन के दौरे पर थे। एक बेहतरीन दौरा उनका रहा, क्योंकि कार्यकर्ता उनकी कार्यशैली से भी खुश नजर आए। लगातार जो वार्ड्स के अंदर मीटिंग हुई है उससे कार्यकर्ता खुश नजर आए, और यह भी कहा गया है कि जो आगे वार्ड हैं जो बच गए हैं, क्योंकि आज वार्ड नंबर 3 में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, वार्ड नंबर 12 के कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, आगे जो वार्ड बच गए हैं उनके कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी, और काफिला जो अब है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वो शुगर मिल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया हार के बाद, हार हुई है आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया कि जो बीजेपी की जीत हुई है वो सिसक कर हुई है, यानी कि धीरे धीरे से ये जीत हुई है, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही थी 60,000 से ज्यादा वोटों से जीत होगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस पर पलटवार किया है, कहा है कि अब हार गए हैं तो बहाना उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। पराली इस बार हरियाणा के अंदर कम जली है पहले के मुकाबले, और प्रयास किया जा रहा है कि अगले साल पराली और कम हो जाए। 24 संस्थान हैं जो मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे आए हैं जो किसानों को पराली के पैसे देने के लिए तैयार हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है बॉन्ड पॉलिसी का, वो भी सवाल किया गया। उस पर उन्होंने कहा कि अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाता हुआ नजर आ रहा है, हम सेवा करने के लिए आए हैं, मेवा खाने के लिए नहीं आए हैं। तमाम विषय जिस पर सीएम मनोहर लाल अपनी राय रखते हुए नजर आए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।